गिरफ्तारी हो रही है, तो अब यहाँ पे भाई मैंने तो धनबाद के लोगों से, जो भाजपा के खास करके लोग हैं, फ़ोन से करते हैं, मिलते हैं, तो यही कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया है। 400 सीट पार कर लेंगे पार्लियामेंट में, तो उससे जो उनका उद्देश्य सधेगा वो 399 पार करने के बाद भी सधेगा। इसलिए धनबाद को बख्श दें इससे, और धनबाद ही से अलग हो जाएगा तो 399 में भी उनका काम चल जाएगा। हो सकता है कि धनबाद से जो जाए वो भी उनके राष्ट्रहित हित के जो काम है उनमें से उनके समर्थन में हाथ बटा दे। तो मुख्य बात वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ही ज़्यादा आतंक है, और उस आतंक का सामना करने वालों ने प्रायः हमसे बात करने का कष्ट उठाते हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक तौर पे नहीं घूमा हूँ। जहाँ मैं दामोदर बचाओ आंदोलन के दौरान घूमता था, तो एक बार मैं 2 दिन 3 दिन धनबाद विधान लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैं भ्रमण करूँगा। ग्रामीण क्षेत्र के कई नेताओं से बात हुई है, मगर आम जनता में जो जनता के प्रतिनिधि हैं, गाँव के रहने वाले लोग हैं, एक बार मैं दौरा कर लूँगा नवरात्र में। तभी अभी तो माँ महिषासुरमर्दिनी की पूजा आराधना का समय है, तो महिषासुरमर्दिनी का आशीर्वाद लेने के बाद ही कोई आदमी इस तरह का कदम उठा सकता है। उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा था जो बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं है। कभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसका फेसबुक में कुछ आया था, क्या आया था इसका भी जिक्र उसमें नहीं है। इससे उनकी मानहानि हुई है। उन्होंने कहा कि मैं मानहानि का मुकदमा करूँगा, या तो आप इसको वापस लीजिए। तो मैंने उसको पढ़ा, घटिया दर्जे का लीगल नोटिस था, वो डस्टबिन में फेंके जाने लायक था, तो मैंने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और मेरा उनसे ही कहना है कि जितना जल्दी हो मुकदमा दायर कर दें। मुकदमा दायर करेंगे, बताएंगे मैंने उनके बारे में क्या कहा है। मुकदमों के बारे में होगा तो मैंने वही मुकदमे जनता के सामने लाए हैं, केस नंबर डेट के सहित, जिसको 2022 में धनबाद के सीनियर एसपी ने अपने हस्ताक्षर से पत्र लिखकर नथी किया है, पुलिस और हाई कोर्ट को दिया है। 46 मुकदमों की सूची उसमें है, और 4 मुकदमे बाद में दायर हुए हैं, तो 50 मुकदमे हो जाते हैं। उसमें से 4 मुकदमों में इनको सज़ा हो गई है, एक में 1.5 साल की है, बाकी 3 में 1-1 साल की सज़ा है। तो जोड़ दीजिए तो 4.5 साल की सज़ा हो जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का है कि अगर कंकरेंट माना जाएगा तो चारों को जोड़कर माना जाएगा। तो एक बार अपना पत्ता खोल दें, तो मैंने ही कहा है कि मैं तो सारे मुकदमों का नंबर सहित पोस्टर बनवा के धनबाद लोकसभा क्षेत्र में मैं चिपकवा दूंगा, पर्चा बनाकर मैं चौक चौराहे पर बंटवा दूंगा। उनका शौक़ पूरा हो जाएगा। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कितना जल्दी वो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर करते हैं। अब आगे जमशेदपुर छोड़ के आप यहाँ धनबाद की तरफ करना, राजनीति यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ पे उसके बाद अब नहीं, आप जो बात कर रही हैं वो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जमशेदपुर से ही क्यों नहीं चुनाव लड़ जाते हैं। मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ने के बारे में पहले नहीं सोचा था, मगर जब ढोलू महतो उम्मीदवार घोषित हुए भाजपा के, तो हमारे साथ काम करने वाले किसी ने लिख दिया उनके बारे में, बाबूलाल मरांडी जी को आपने गलत उम्मीदवार चयन किया है। उसको धमकाया उन्होंने, वीडियो वायरल हुआ। तो मैं तो उसको हिम्मत बढ़ाने के लिए वहाँ गया धनबाद में। अगले दिन उनके जेल के दोस्त हैं प्रिंस खान, जो दुबई में रहते हैं, तो उन्होंने धमकी भरा वीडियो ऑडियो वायरल किया। ये देखकर मुझे लगा कि अगर धनबाद पर इस तरह का आतंक का साया है, करेला भी है, नीम भी है, दोनों एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, तो धनबाद की जनता को भयमुक्त करने के लिए मुझे धनबाद से चुनाव लड़ना चाहिए। इस नाते मैंने कहा, और वो अभी मैंने शर्त रखा है कि वहाँ के लोग अगर हमको बताते हैं, कहते हैं कि भाई वोट भी देंगे और नोट भी देंगे, दोनों तरफ से करे कराएंगे,
और केवल शहर में रहने वाले लोग या बाहर से आकर बसे हुए लोग या वहाँ के खाद खदान में उद्योग में काम करने वाले नहीं, बल्कि उस इलाके के गांव गंवई के जो लोग हैं, जिनके लिए मैंने दामोदर बचाओ आंदोलन में दामोदर नदी को बिल्कुल औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त किया है, साफ़ किया है। तो 20-25 साल से सब लोग हमारे संपर्क में हैं। तो सबसे तो हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, अभी ये बाकी है ग्रामीण वाला क्षेत्र का। तो मैं नवरात्र में 1 दिन 2 दिन के बाद जाऊंगा, उनसे भी बात करूंगा। ये सब अगर तय कर लेते हैं कि नहीं, इस धनबाद को भय से, आतंक से, रंगदारी से मुक्त करने के लिए मेरा चुनाव लड़ना ज़रूरी है, तब मैं घोषणा करूंगा कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कांग्रेस मेरा समर्थन करती है कि नहीं करती है। मेरा भरोसा है कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा लोगों की सहमति से, कांग्रेस साथ देगी तो अधिक वोट से जीतूंगा, कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी तो कम वोट से जीतूंगा, बशर्ते कि धनबाद के लोग भयमुक्त होना चाहते हैं, वैसे आतंक से दूर होना चाहते हैं। अगर जिस तरीके से देखा जाए कि